नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के साथ आज हम सरस्वती जी, ज्ञान और विद्या की जो देवी हैं, उनकी हम पूजा करेंगे। और सरस्वती जी की आज हम पूजा करेंगे। सरस्वती जी की हम स्थापना करेंगे और सरस्वती जी की सरल तरीके से बिना कोई सामग्री के हम पूजा बताएंगे। और मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास आसन भी पीला ना हो तो किस तरह आप घर में एकदम सरल तरीके से आप सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आपका आसन ना हो तो इस तरह आप फूलों से पीला आसन बनाइए। गेंदे के फूल आजकल बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, तो आप पीला फूल से आप आसन, उसमें थोड़ी सी आप हल्दी डाल दीजिए, और इस तरह आप पीला फूल से आसन बनाइएगा। यहाँ पर भी आप देखिए, मैंने अक्षत लिए हैं, ये देखिए अक्षत लिए हैं, और इस अक्षत के ऊपर बसंत पंचमी है, हल्दी डालूंगी। और अगर आपके पास पीला आसन नहीं है तो आप इस तरह से आसन बनाएंगे। पहले यहाँ पर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। उनको हम, ये देखिए, इसमें कंकु है, चावल है, और कंकु चावल से हम पूजा करेंगे। अगर आपको पंचामृत करना है तो आप पंचामृत भी कर सकते। एकदम सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं पंचामृत करके नहीं दिखा रही हूँ। आप पंचामृत भी कर सकते हैं भगवान का। उसके बाद हम यहाँ पर हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। पहले हमारे यहाँ गणेश जी की स्थापना होती है। उसके बाद आप सरस्वती पूजा एक पुष्प हाथ में लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं सब परिवार सरस्वती पूजा करूंगी। माँ ज्ञान की देवी मेरे घर में आइए, आप विराजमान होइए। जय शारदे सरस्वती, जय शारदे सरस्वती, माँ वीणा पुस्तक धारिणी, माँ वीणा पुस्तक धारिणी। और उसके बाद जल लेकर हम पूरे आसन के ऐसे शुद्धिकरण करेंगे। गणेश जी की स्थापना के बाद हम लोग आसन की इस तरह से शुद्धिकरण करेंगे। आप किसी पुष्प को लेकर भी कर सकते। या शारदे वरदे वर, हे माँ सरस्वती भगवती, माँ शारदे के, मैं चित्र के साथ आपको दिखा रही हूँ कि चित्र के साथ आपको पूजा करने में जिनके घर में सुविधा नहीं है या मूर्ति वहाँ नहीं मिलती है, वहाँ पे आप कोई भी चित्र के साथ, सरस्वती जी के चित्र के साथ आप कैसे पूजा कर सकते हैं। पहले अगर आपको अगर मूर्ति है तो मिट्टी की मूर्ति चित्र का तो आप पंचामृत नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ जल से माँ को आप पंचामृत, जैसे मैं जल के साथ करी, ऐसे आप पंचामृत कैसे छींटे दे सकते। माँ सरस्वती, माँ तुषार हार धवला, माँ शुभ्रा वस्तावता, या वीणा वर सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्यपा। आप जय माँ सरस्वती देव्यै नमः, सरस्वती देव्यै नमः करके आप पुष्प रखेंगे। सरस्वती जी, ऐसी कोई मूर्ति से आप सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। कलश की आपको स्थापना करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके, मैं एकदम सरल तरीके से बता रही हूँ, जैसे आप विद्यार्थी हैं और आपके पास कोई सुविधा नहीं है, आप कैसे सरस्वती पूजा करें, या घर में कोई असुविधा है या बाहर कहीं जाना हो, तो आप एक कलश लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। कलश के अंदर हम थोड़ी सी हल्दी, एक पुष्प और थोड़े से पीले अक्षत चढ़ा दें।
ये कलश की स्थापना हो गई। अगर आपको इस आम के पत्ते या नारियल नहीं मिलता तो इस तरह आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश के ऐसे आप कलश की, और कलश के नीचे भी आप चावलों का आसन बनाएंगे। और इस बार सरस्वती पूजा बहुत शुभ संयोग के साथ आ रही है, क्योंकि इस बार गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं आपको गुप्त नवरात्रि की पूजा भी एक दिन दिखाऊंगी, अष्टमी के दिन में दिखाऊंगी कि किस तरह गुप्त नवरात्रि की पूजा होती है। माँ शारदे सरस्वती। अब देखिए हमने सरस्वती जी को पीला आसन में बिठाया है, पुष्पों से सजाया है। जितने पुष्प आपके पास सामर्थ्य होते पुष्प आवाहन करेंगे, घंटे की ध्वनि के साथ हम आज माँ का आह्वान करेंगे। उसके बाद उपवस्त्र में आप क्या चाहिए, सबसे सरल होता है उपवस्त्र में ये चढ़ाना मौली। अगर आपके पास माँ को लाल रंग की चुन्नी नहीं चलती, आप कोई पीला रंग का उपवस्त्र चढ़ा सकते हैं। कुछ भी आपके पास अच्छा हो तो आप पीला रंग का उपवस्त्र आप चढ़ा सकते हैं माँ को। मौली सर्वश्रेष्ठ होती है, आप माँ को मौली चढ़ाएंगे। उसके पहले हम माँ को हम आपको देखिए पीला चंदन या सफ़ेद चंदन। देखिए सफ़ेद चंदन मिलना थोड़ा सा सरल नहीं होता है, क्योंकि सफ़ेद चंदन बाज़ार में, और सफ़ेद चंदन पीसना भी इतना आसान नहीं होता। तो हम पीला चंदन चढ़ाएंगे माँ को पीला चंदन चढ़ाएंगे। विद्या की सबकी माँ है, ये विद्या की माँ है। कला और नृत्य की, संगीत की सबकी माँ है। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी। माँ पे हम हल्दी चढ़ाएंगे, माँ पे हम हल्दी चढ़ाएंगे, माँ पे हम हल्दी चढ़ाएंगे। फिर हम माँ पे अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे माँ पे। सब परिवार अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद हम माँ पुष्पांजलि देंगे। या देवी सरस्वती देव्यै नमः, सरस्वती देव्यै नमः, सरस्वती देव्यै नमः, सरस्वती देव्यै नमः। माँ के हम पूजा करेंगे सरस्वती जी की। देखिए मैंने छोटी सी ही ये रखी है, बड़ी सी मूर्ति, क्योंकि हर जगह मूर्ति नहीं मिलती है। तो आप ऐसे सरस्वती, और इस बार की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती जी की पूजा, जिनकी अभी परीक्षा चल रही है उनके लिए बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो सरस्वती पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से आप पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद पीला चंदन चढ़ाएंगे। गणेश जी को उपवस्त्र में हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे, जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। और ये सरस्वती जी को हम मौली चढ़ाएंगे। आपके पास जो भी ऊपर, बस मैं सरल से सरल तरीका दिखा रही हूँ। आपके पास अगर चुन्नी है तो पीले रंग की चुन्नी उड़ा दीजिए, या आपके पास कुछ भी है तो आप अच्छी तरह से कोई भी आप पीला वस्त्र चढ़ा सकते हैं। कि माँ को हमने उपवस्त्र चढ़ाया है। आपकी जैसी सामर्थ्य होगी आप वैसा ही उपवस्त्र चढ़ाएंगे। आपकी जैसी सामर्थ्य वैसा ही उपवस्त्र चढ़ाएंगे, वरना मौली सर्वश्रेष्ठ उपवस्त्र है। माँ को हम उपवस्त्र, जय माँ सरस्वती देव्यै नमः। उसके बाद हम माँ की पुष्प चढ़ाएंगे। गेंदे के पुष्प आ रहे हैं। पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि।
उसके बाद हम माँ को नैवेद्य समर्पयामि। देखिए बेर चढ़ता है, बेर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आज सरस्वती पूजा नहीं है तो मैं पहले आपको सरस्वती पूजा करके इसे मैंने बेर नहीं चढ़ाया है। जिस दिन मैं सरस्वती पूजा करूँगी उस दिन का भी मैं वीडियो डाल दूँगी आपको, उसमें बेर जरूर चढ़ता है, लेकिन 5 फल, 1 2 3 4 5 फल या चाहे और एक भी कोई ऐसा शाक आलू जैसा कुछ चढ़ता है भगवान को, सब्जी कोई चढ़ती है, या तो आप खिचड़ी का भगवान को भोग लगा सकते हैं। 5 फल हो और कोई सब्जी हो, सब्जी में आप कोई भी शाक आलू या तो फिर आप खिचड़ी का भी भोग कर सकते हैं भगवान को। नैवेद्य समर्पयामि, नैवेद्य समर्पयामि। माँ को हम नैवेद्य चढ़ाएंगे और नैवेद्य के जो आसपास है हम इस तरह से ऐसे नैवेद्य समर्पयामि। कोई भी घर में लड्डू बना लीजिए, आप लड्डू बना सकते हैं। पीले चावल उस दिन भोग, मेरे वीडियो में, पिछले बार की वीडियो में सरस्वती पूजा में देखा हमारे घर में पीले चावल बनते हैं। आप सफ़ेद या तो कोई पीली मिठाई कोई भोग कर सकते हैं भगवान को, जो आपके आसपास उपलब्ध हो मिठाई, जैसे कोई सफ़ेद लड्डू हो और सब्जी चढ़ती है उसमें आप शाक आलू चढ़ा सकते हैं या तो खिचड़ी बना के चढ़ा सकते हैं। फल कोई भी 1 2 3 4 5 फल 5 होने चाहिए और एक कोई भी भोग होना चाहिए या कोई सब्जी होनी चाहिए या तो फिर कोई खिचड़ी या कुछ भी आप भोग कर सकते हैं। नैवेद्य समर्पयामि। अच्छा, इस नैवेद्य में, सरस्वती जी के नैवेद्य में आप तुलसी नहीं डालेंगे, तुलसी सरस्वती जी को नहीं चढ़ती है। इसमें हम एक पुष्प डाल देंगे, इसमें हम एक पुष्प चढ़ा देंगे। नैवेद्य समर्पयामि। इस तरह आप भगवान को नैवेद्य, अगर आपको बेर भी नहीं मिलते हैं तो आप भगवान को अमरूद भी चढ़ा सकते हैं, आप भगवान को अमरूद चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी को आप धुर्बा चढ़ाएंगे, गणेश जी की जो स्थापना करें। और अगर आप मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, मूर्ति घर में ला रहे हैं, तो कृपा करके उसका विसर्जन कर दीजिएगा। और अगर आपकी मूर्ति की सामर्थ्य नहीं है तो आप मूर्ति नहीं लेकर आ रहे तो आप मूर्ति का विसर्जन कर दीजिए। या तो अगर आप मूर्ति घर में रखना चाहते हैं तो फिर पीतल और कांसे की आप मूर्ति नैवेद्य समय। उसके बाद आपके घर में जो भी आपके बच्चों की किताब है, पुस्तक है, जो भी आपके बच्चों की किताब है, पुस्तक है, बच्चे की जो पढ़ाई की किताब है या पुस्तक है, उन सबको आप लाके भगवान के सामने रख सकते। मैं कुछ अभी रख नहीं रही हूँ मेरे साथ। अगर आप नृत्य और संगीत करते हैं तो आप सरस्वती जी के सामने नृत्य कर सकते हैं, संगीत गा सकते हैं। जय माँ शारदे वरदान दे, मुझको नवल उत्थान दे। अगर आप परीक्षा में आपके बच्चे जा रहे हैं तो आप परीक्षा के लिए अब उनके सामने आप जो भी कलम दवल आपका जो भी है, परीक्षा का जो भी आपके सामान है उसको आप सामने रख सकते हैं। और अगर आप नहीं रख सकते हैं तो एक पुष्प ऐसे कोई लेकर, माँ का कोई पुष्प आप हाथ में रखिए, इस पुष्प को सुखा के बच्चा जहाँ परीक्षा देने जा रहा हो ये पुष्प आप उसको दे दीजिए। आज के दिन पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, पूरे दिन किताब कलम कॉपी जो भी होती है वो सरस्वती जी के सामने रहती है। और जो बच्चों को आज पढ़ाई लिखाई शुरू करने की होती है वो आज माँ के सामने स्लेट और चौक और पेंसिल रखते हैं, वो माँ के सामने स्लेट चौक और पेंसिल। अगर आप नृत्यांगना है, नृत्य करते हैं तो आप माँ के सामने नृत्य कीजिए, नृत्य की प्रस्तुति कीजिए। किताब अगर रखनी है, किताब, पेन, आपका दवात, आपका कमर, जो भी आपका है आप उसको रख सकते हैं भगवान माता रानी के सामने, माँ सरस्वती देवी नमः के सामने आप रख सकते हैं, माँ के सामने। नैवेद्य समर्पयामि, नैवेद्य आप समर्पयामि कर सकते। इसके बाद उसके बाद हम पुंगी फलम समर्पयामि, पुंगी फलम समर्पयामि। पुंगी फलम पान पुंगी फलम जो भी होता है, लेकिन ये शाम के वक्त रखा जाता है जब माँ का विसर्जन होता है। पुंगी फलम पान समर्पयामि, पुंगी फलम समर्पयामि। और उसके बाद हम माँ की, आपको हवन करना है आप हवन कर सकते हैं, पूजा करना है आप पूजा का आप सरल तरीके से, क्योंकि हर जगह सरस्वती पूजा की छुट्टी नहीं रहती है, तो एकदम सरल तरीके से आप माँ की पूजा कर सकते हैं।
जय श्री कृष्णा। आज बसंत पंचमी है और आज लड्डू गोपाल और गोपाल जी को भी आप पीले वस्त्र बना के पूजा कर सकते हैं, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को आप नैवेद्य में ये जो आपने थाली भोग की है, इसी में आप कोई और मिष्ठान रख के आप गणेश जी को भोग कर सकते हैं। 5 फल के साथ केला सर्वश्रेष्ठ फल होता है, लेकिन सरस्वती जी पूजा में ये शाकालू भोग होता है, शाकालू और बेल, और इसी में से एक फल लेके आप गणेश जी को भी भोग। देखिए सरल तरीके से पूजा की जाती है, एकदम सरल तरह। अगर आप फल ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5 चीज़ों में आप बताशा भी कर सकते हैं। 5 शुभ चीज़ करनी है तो 5 पीले बताशे कर दीजिए। मिठाई में अगर लड्डू नहीं हो रहा है आपसे तो आप बताशा कर दीजिए, बताशा, लेकिन पूजा जरूर कीजिए। आप में सामर्थ्य नहीं है, पूजा मत छोड़िए कि नहीं हमारे पास तो सामान ही नहीं है, हम पूजा कैसे करें। पूजा मत छोड़िए। अगर नहीं कुछ होता है तो माता रानी को सिर्फ खिचड़ी का भोग लगा के आप गणेश जी और सरस्वती जी की खिचड़ी का भी भोग कर सकते हैं। अब मैं आपको, और माता रानी को मैंने दिखाया है कंकु, चावल, हल्दी और चंदन माँ को भोग लगता है। चंदन भगवान से, भगवान का टीका होता है, क्षमा कर दीजिए, टीका भगवान को टीका होता है और भोग में यह सब लगता है। गणेश जी की स्थापना होती है, उसके और कलश स्थापना करनी है तो इसके ऊपर आप एक तस्तरी रख के, इसके बाद तस्तरी ऐसे रख के आप इसके ऊपर चावल डाल के आप दीपक वाला कलश कर सकते हैं, और या तो इसके ऊपर आम का पत्ता रख के नारियल लगे कलश स्थापना। लेकिन कलश स्थापना आपको उसी दिन विसर्जन कर देनी पड़ेगी, उसी दिन आपको विसर्जन करनी पड़ेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे। और किताब आप जो आपकी पढ़ाई की नई वाली किताब नहीं, जो आपकी पढ़ाई की किताब है, जो आज से आप किताब आप पढ़ते हो, वो किताब आपको माँ के सामने रख देनी है। और उस दिन पूजा पाठ, उस दिन आप पढ़ेंगे नहीं, पुस्तक आप हाथ नहीं लगाएंगे। और देखिए ये इलायची और ये पुंगी फलम, ये सुपारी है, ये माँ को हम भोग करते हैं विसर्जन के वक्त। वैसे अगर आपके घर के भगवान है, लक्ष्मी सरस्वती जी आपकी घर की है, तो आप उसको घर में वापस रख लेंगे। लेकिन ये आपको जब विसर्जन होता है आरती के बाद, माँ को पुंगी फलम और इलायची का भोग करते हैं। हम माँ को पुंगी फलम और इलायची का भोग करते हैं विसर्जन जब होता है। पान का पत्ता भी आप रख सकते हैं। अब हम भगवान की आरती करेंगे। आपको अगर हवन करना हो तो आप हवन कर सकते हैं, हवन सामग्री से आप हवन कर सकते हैं। देखिए ये हवन सामग्री है, इसके साथ अगर आपको हवन करना है तो आप हवन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप हवन सामग्री इसमें डालकर भी अगर आप दिया करेंगे तो वो हवन का मान्यता हो जाएगी। देखिए मैं एकदम सरल तरीके से पूजा बता रही हूँ। आप इससे विस्तार से सामग्री करना चाहते हैं तो विस्तार, अगर एकदम आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो सिर्फ पुष्प से आप सरस्वती जी की पूजा कीजिए, लेकिन पूजा जरूर कीजिए, पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। और आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता, जय माँ शारदे वरदान जय, मुझको नवल उत्थान दे। माँ पूरी करो मेरी मनोकामना, माँ पूरी करो मेरी मनोकामना। वागेश वीणा वादिनी, मुझको निज चरण में स्थान दे। जय माँ शारदे, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, पार्वती पिता माँ देवा। जय जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती देव्यै नमः, सरस्वती देव्यै नमः, सरस्वती देव्यै नमः। सरस्वती देवी नमः। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माँ सरस्वती देवी नमः, जय माँ सरस्वती देवी नमः।